Perdana Menteri Narendra Modi ji, namaskar, and thank you very much, Excellencies, because Perdana Menteri Narendra Modi ji is Meri Dosti, not only as Prime Minister but is my brother. मलेशियन पीएम ने एक वर्ड यूज़ किया कि ब्रदरली इंडिया है, मतलब कि इंडिया जो है हमारे लिए एक ब्रदरली नेशन है, दोस्त है। मोदी जो है मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, ये इस्लामिक वर्ड यूज़ करी है। मलेशिया के वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इस वक्त इंडिया के अंदर, और मज़े की बात ये है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया टू ब्रदरली नेशंस हैं। दिस इज व्हाट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने सेड करता है। मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। मलेशिया अगर इंडिया के साथ बिजनेस डील कर रहा है तो उसको करना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। ये तो हम पाकिस्तानियों के ज़हन में डाल के इंडिया आपका दुश्मन है और इस तरह सब कुछ करके हमें इतना कोलैप्स कर दिया। जी, शलवार कमीज को बड़ा बुरा समझा जाता है। अच्छा, लेकिन इस्लामिक कंट्री में ये शलवार जी नहीं, एक्चुअली इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम। ठीक है। लेकिन शलवार कमीज में जो बंदा है ना, वो पाकिस्तानी है। ठीक है। और पाकिस्तानी जो है ना, वो अनपढ़, जाहिल, बेकार, भिखारी। ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है वो मैप के ऊपर पीस को प्रमोट करता हुआ आगे बढ़ा है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप सऊदी अरेबिया को देख लें, आप यूएई को देख लें, आप मलेशिया को देख लें, आप जिसको मर्जी देख लें, वो इंडिया के गुनगार है। बात यह है कि भाई क्या जबरदस्त विजिट्स हो रहे हैं। भारत के पूरी दुनिया के लीडर्स इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहे हैं, एक के बाद एक, वन बाय वन। उनके टाइम पे हम देखते थे कश्मीर इशू में पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आता था मलेशिया, लेकिन आज वो इंडिया के साथ खड़े हैं। क्या वजह? एक हिंदू रियासत है, वहाँ पे हिंदू मुल्क है, अब मुसलमान इंडिया को ब्रदरली कहेंगे, मतलब हमें वो भूल गए हैं। दोस्तों, मुस्लिम लीडर को पीएम मोदी की तारीफ करते हुए देख पाकिस्तानी मीडिया की चीखें निकल गई हैं। अब मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम 3 दिवसीय भारत के दौरे पर हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी और अनवर इब्राहिम ने दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत मलेशिया के संबंध, व्यापारों और क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा की। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने हिंदी में बात की और पीएम मोदी को उनका भाई बताया। पीएम मोदी और अनवर इब्राहिम की वार्ता का मुख्य फोकस दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में बढ़ोतरी करना था और साथ ही नए क्षेत्रों में सहयोग तलाशना था। पीएम मोदी ने इसी वार्ता के दौरान कहा कि हमने तय किया है कि भारत और मलेशिया की साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया जाएगा। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें अपना भाई और दोस्त बताया। इब्राहिम ने कहा कि पीएम मोदी तब भी मेरे दोस्त थे जब मैं प्रधानमंत्री पद पर नहीं था। अब भारत और मलेशिया, जो कि एक इस्लामिक देश है, इनके बीच में संबंधों को मजबूत होते देख पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि इस्लामिक देश के संबंध भारत से अच्छे हैं, लेकिन हमसे नहीं। कहूँगी कि इंडिया ने जिस तरह से मुस्लिम कंट्रीज प्लस यूरोपियन कंट्रीज प्लस जितनी भी कंट्रीज जो है वो इस वक्त फ्लरिश कर रही हैं या फिर अपनी ट्रेड के अंदर एक प्रोग्रेसिव वे में जा रही है, उनके साथ एक अच्छा और प्रोग्रेसिव रिलेशन कायम किया है। दिस इज़ अ सक्सेस फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जिसको हेड करते हुए नजर आते हैं एस जे शंकर, और फ्रंट लाइन से जो है वो उसको जो है वो लीड करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, और एक यही बंदा है जिसने पीएम मोदी के साथ मिलकर इंडिया का जो है ना वो नक्शा ही बदल दिया है। ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है वो मैप के ऊपर पीस को प्रमोट करता हुआ आगे बढ़ा है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप सऊदी अरेबिया को देख लें, आप यूएई को देख लें, आप मलेशिया को देख लें, आप जिसको मर्जी देख लें, वो इंडिया के गुनगार है। गुनगाने की रीजन भी है, इंडिया को कह रहे हैं ये मेरा ब्रदर है। Exactly. So the point is कि why they are saying so? They are saying so because India is actually promoting peace on their social medias, on their medias and on the ground realities as well. अगर खबर ये है कि मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अनवर इब्राहिम, वो इंडिया के विजिट पे गए हैं, और उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे महातीर मोहम्मद, जिसकी इमरान खान साहब बड़ी एग्जांपल जिनकी देते थे कि भाई बड़ा लीडर है और बड़ा ये है, लेकिन उनके टाइम पे हम देखते थे कश्मीर इशू में पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आता था मलेशिया, लेकिन आज वो इंडिया के साथ खड़े हैं। क्या वजह? देखिए, ये सपोर्ट जो करते हैं दूसरे मुल्क आपकी, और उनके जो ट्रेड या बाकी जो फायदा है, ये पैरेलल चलते हैं। ठीक है। अगर एक चीज नहीं होगी ना, तो ये पैरालाइज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो फिर वो सपोर्ट भी खत्म हो जाएगी। अब इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो यू कैन नॉट कंपेयर विद इंडिया एट ऑल। वो क्यों? अब वो इसलिए कि वो हमसे ट्रेड में बहुत आगे हैं। ठीक है। ट्रेड में बहुत आगे हैं कि आप देख लें, उसकी एक छोटी सी एग्जांपल है सुजुकी। आई थिंक 1982 में सुजुकी पाकिस्तान आई, ऐसे ही है। और कमिटमेंट ये थी कि 88 में ये अपना
प्लांट लगाएंगे। ठीक है। आज तक नहीं लगा सर। और मारुति इंग्लैंड में एक्सपोर्ट हो रही है, इंडिया से बन के। जी, इंडिया से बन के। सुजुकी मारुति जो है ठीक है। वो यूएस। मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में। मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया पहुंचे हैं 3 डे विजिट पर, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम साहब को सेरेमोनियल वेलकम किया है राष्ट्रपति भवन में। अमेजिंग। और हम कहते हैं कि जरा, वो कहते हैं ना कि छुरी तले दम ले लें। बात यह है कि भाई क्या जबरदस्त विजिट्स हो रहे हैं। भारत के पूरी दुनिया के लीडर्स इस वक्त इंडिया में लैंड करें, एक के बाद एक, 1 बाय 1। कितने को प्रोग्राम करें हम। पहले मैंने आपको खबर दी जापान का जो हो रहा है वहां पर, इंडिया और जापान 2+2 डायलॉग। फिर हमने आपको उससे पहले बताया कि नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर वहां पर पहुंची, और अब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंच गए हैं आज। और जो मलेशिया और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन खास तौर पर इस वक्त ये विजिट कितना सिग्निफिकेंट है और इसकी क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, ये हम आपको बताएंगे अपने आज के प्रोग्राम में। ये देखिए जनाब, आप जरा, जो नरेंद्र मोदी साहब है उन्होंने अनवर इब्राहिम साहब को बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम किया, और बहुत उनको जो है एक बड़े लेवल पर ये रिसेप्शन दी गई है। और फिर जो कैबिनेट मेंबर्स हैं मोदी साहब के, वो भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन देखिए, ये विजिट जो है ये इसलिए भी बहुत अहम है कि जी, कहा यह जा रहा था कि मलेशिया कुछ थोड़ा सा क्लोज हो रहा था चाइना के। ये चाइना कोशिश ये कर रहा था कि मलेशिया को करीब लाए। यानी चाइना, देखिए जिस तरीके से चाइना का काफी इन्फ्लुएंस है बहुत सारे कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में भी चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस था, लेकिन फिर भारत ने अफ्रीकन कंट्रीज में पहुंचकर ठाबा कर दी, और जो चाइना है वो एक कॉर्नर पर हो गया। यानी है वहां पर, ऐसा नहीं है कि चाइना नहीं है उसका इन्फ्लुएंस, लेकिन इंडिया जाकर हर जगह पर जो है वो अपना डेरा जमाता है। और ऐसा इन्फ्लुएंस फिर इंडिया का वहां पे होता है, क्योंकि इंडिया जो काम करता है वो बड़े चैरिटी के काम करता है, पब्लिक वेलफेयर के काम होते हैं। और जो उधार वगैरह देते हैं, कर्जा देते हैं, उसमें भी चाइना की तरीके से वो छुरी नहीं चलाते गले पर, तलवार नहीं चलाते, बल्कि बहुत जिसको कहते हैं कि फैसिलिटेट करना, फैसिलिटीज देना, कर्जों में जो है वो बहुत ज्यादा बर्डन न डालना, ये सब है। अब देखिए, जो मलेशिया के हैं ये काउंटर पार्ट अनवर इब्राहिम, वो उनसे मिले हैं दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में, और ऑफिशियल एक सेरेमनी जो हुई है उसमें जॉइंट स्टेटमेंट भी सामने आई है, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब ने उनको वेलकम किया है। और इसके अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर बहुत सारी डील्स हैं जो